नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ में किसान आंदोलन पर सपा कार्यकर्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पहुंचे लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रामकरण निर्मल ने दिल्ली में किसानों के साथ पुलिस की बर्बरता को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। आइए जानते हैं रामकरण निर्मल ने क्या कहा। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के लिए आंदोलनरत है। समाजवादी पार्टी की आज की रणनीति को किसानों को देखते हुए क्या रणनीति? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के आंदोलन के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह चौपाल लगा करके इस काले कानून के बारे में बताने का भी काम किया। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता प्रदेश के समस्त जिलों में एक ट्रैक्टर रैली निकाल करके तहसीलों पर धरना देने का काम का आदेश था, जिसमें आपने देखा कि मैं हापुड़ जनपद में उसी कड़ी में मैं आज यहाँ शामिल होने आया था और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन विस्तार को चर्चा भी होनी थी। लेकिन आज पुलिस का व्यवहार आपने देखा, वहाँ पे आप मौजूद थे कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जाने भी नहीं दिया और प्रदेश में तमाम किसानों को नोटिस भेज करके उनके ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी दी और पेट्रोल टंकियों में तेल न दे करके किसानों के आंदोलन को तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और आज की कड़ी में जैसा आपने देखा कि पुलिस ने हम लोगों को ना तो ट्रैक्टर मार्च निकालने दिया, हम लोग पैदल जा रहे थे बाबा साहब की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण करने, उसको भी उन्होंने रोक दिया और ज्ञापन लेने से भी मना कर रहे थे एसडीएम साहब। बाद में जब अड़ गए हम लोग तो एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक वापस आ गए। अनेकों जनपदों में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की किसान आंदोलन को लेकर आज आप मानते हैं? देखिए, वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश में आप आम जनमानस से मिलेंगे तो पूरी तरह से त्रस्त हैं। किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त है और ख़ास तौर से किसान इनकी नीतियों से और जो छुट्टे जानवर हैं उनकी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। तो किसान पूरी तरह से मन बनाए बैठा है, नौजवान मन बनाए बैठा है कि 2022 का समय है, हम बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। अगर जनता 2022 में सरकार समाजवादी की बनाती है तो समाजवादी की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो भी समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के और किसानों की खुशहाली को लेकर राजनीति करती है। और जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, नौजवानों की रोजगार पे जो हमला हुआ है, किसानों की जो सुविधाएं मिल रही थी, नहर का मुफ्त पानी है, बिजली सस्ते दर पे है और उनकी उपज सही दाम उनकी उपज का मिले, इन सारी नीतियों पर नीतियां बना करके इन सबको लाभ पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप ने सरकार को किसानों के प्रति तानाशाह बताते हुए लोकतंत्र की हत्या कहा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के हर स्तर से किसानों के साथ होने की भी बात कही। आज दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली थी, प्रशासन द्वारा रोका गया है, क्या कहना चाहेंगे? एक कहावत आपने सुनी है कि गुड़ दिखा के डला मारना। ये केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता के साथ, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ यही काम करने का काम कर रही है कि झूठा जुमला देना और फिर डंडा मारना। किसानों को रैली ले जाने की अनुमति प्रदान किसने की? भाई, आपके तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, किसानों को इस रास्ते से आएंगे, कुछ इस टिकरी बॉर्डर के इस रास्ते से जाएंगे, कुछ इस रास्ते से जाएंगे, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों? लेकिन बताया जा रहा है कि जो रास्ते सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, किसान उस रास्ते से न जाकर सीधे लाल किले पर पहुंचे और झंडा उन्होंने अपना वहाँ हमारी सरकार का झंडा उतारकर अपना झंडा लगाने का काम किया है। तो क्या कहना चाहिए? नहीं, रास्ता जो भी दिल्ली के घुसने वाला है, आप टिकरी बॉर्डर से घुसिए, सीमापुरी बॉर्डर से घुसिए या आप राजस्थान की तरफ से बॉर्डर से घुसिए, वो सभी रास्ते घूम के, सभी रास्ते चल के दिल्ली के लाल किले पे आते हैं। उन्होंने रोड मैप जो दिया था वो लाल किले पहुंचने का ही तो दिया था। तो आज जो झंडा किसानों ने दिल्ली लाल किले पर फहरा दिया है, किसानों की कितनी सफलता मानते हैं आप सरकार के ऊपर? किसानों की झंडा फहराने की सफलता? देखिए, ऐसा है, किसान अपनी बात मनवाने के लिए खड़ा है। ये लोग उनकी बात क्यों नहीं मान लेते हैं? इस काले कानून की मांग किसने की थी? किसानों ने तो नहीं की। कभी किसानों को आतंकवादी, कभी किसानों को खालिस्तानी, कभी किसानों को देशद्रोही बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। मोदी है तो मुमकिन है बाकी देशद्रोही है, अगर मोदी है तो मुमकिन है बाकी देशद्रोही है, सीधा सीधा फंडा। आज समाजवादी पार्टी किसानों के साथ क्या करने? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों के हित में काम करेगी और किसानों की लड़ाई में बखूबी कदम से कदम मिलाकर हम लोग पिछले 2 महीनों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार
हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामकरण जी, हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा तक कार्यकर्ता हर किसान के साथ खड़ा है, मजदूर के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों के लिए संघर्ष करती आई है और करती रहेगी। समाजवादी पार्टी द्वारा ट्रैक्टर रैली का भी घोषणा थी, हापुड़ में भी निकाली गई। तानाशाही है, आप लगाइए, तानाशाही नहीं है सरकार की, लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आज लोकतंत्र किस लिए मनाया जाता है? आज लोकतंत्र का ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो वो किस लिए मनाया जा रहा है? वो इसीलिए मनाया जा रहा है कि आज के दिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान देश का बनाया था ताकि गरीब को हक मिले, मजदूर को उसका हक मिले, किसान को उसका हक मिले, लेकिन और अपनी बात कहने का अधिकार मिले। लेकिन योगी सरकार, मोदी सरकार, हम लोग अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमको घरों में कैद कराने का काम, हमारे साथ लाठीचार्ज होने का काम, किसानों के लिए हम जो लोग खड़े हो रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं तो उसको रोकने का काम, यहां तक कि बाबा साहब की प्रतिमा पर हमारे भाई दलित समाज से आते हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं, क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है कि हम अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर, जिन्होंने आज हमें हक देने का काम किया, जिन्हों की बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हक अधिकार हमें जीने के दिए, क्या उनकी प्रतिमा पे हमें फूल चढ़ाने का भी अधिकार नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? तो समाजवादी पार्टी की आगे क्या रणनीति? आगे स्पष्ट रणनीति है, किसानों की जब तक हक अधिकार की लड़ाई, मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई नहीं मिलेगी, जब तक उनको हक अधिकार उनका नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगा और गरीब मजदूर की मदद करने का काम करेगा। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।